नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैथमेटिक्स में हमने पिछली क्लास में बात की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किसकी बात की थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थोड़ी ब्रीफिंग ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? पूरक कोण। क्या होता है? पूरक कोण। इसके बेसिक्स के बारे में हमने बात कर ली थी पहले। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे? बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 39 अपॉन cos 51 डिग्री। क्वेश्चन देखेंगे बड़े ध्यान से। sin 39 अपॉन cos 51, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि यहाँ पे लिखा होता sin 55 अपॉन cos 60, ऐसा कुछ यदि इसकी जगह लिखा होता तो सीधी सी हमारे पास आने में वैल्यू होती है 45 और 60 की। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते और हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sin 39। sin 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 90 माइनस 90 में से कितने घटाते हैं? 39 आता है। 90 माइनस 51 अपॉन cos 51 डिग्री। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। sin 90 माइनस 51 लिखा हमने किसको? sin 39 को। एक ही बात है, क्योंकि 90 माइनस 51 की वैल्यू क्या होती है? 39 होती है। लेकिन इसके लिखने से हमें क्या लाभ प्राप्त हुआ? हम जानते हैं, हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने किसकी बात की थी कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। तो यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? 51 है। तो sin 90 माइनस 51 क्या होगा? cos 51। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? cos 51 डिग्री अपॉन cos 51 डिग्री। अंश और हर में दोनों वैल्यू समान है, सेम वैल्यू है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बचेगा? 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। इस प्रकार हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डिफरेंट एंगल के मान ज्ञात करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल इजी है। 5 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन नंबर 2, 5 sin 17 अपॉन cos 73 प्लस 2 cos 67 अपॉन sin 23 माइनस 6 sin 15 बाय cos 75। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। उसी प्रकार इसको करेंगे। देखो 5 है जैसे का जैसे, ऊपर है sin 17 और नीचे है cos 73। दोनों में से किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यदि अंश में करेंगे तो हम sin 17 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 73। 90 माइनस 73 क्या होता है? 17 होता है। एक ही बात है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नीचे है जैसे का जैसे आ जाएगा cos 73। आगे क्या है? प्लस 2। इसी प्रकार यहाँ पे चेंजेस कर देंगे। ऊपर है cos 67, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 23 अपॉन sin 23 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है? 67। कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं -6 मल्टीप्लाई बाई साइन 15 है ऊपर
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75 जो कि क्या होता है साइन 50, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और नीचे cos 75 है जैसे का जैसे। अब आगे देखेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, साइन 90 माइनस ये क्या है, थीटा की कुछ न कुछ वैल्यू है। और हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से हम क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। और इसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ न कुछ वैल्यू है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 73 अपॉन cos 73 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 23 और नीचे है जैसे का जैसे, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय sin 90 माइनस थीटा होगा cos थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75, cos 75 अपॉन cos 75। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, cos 73 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन से साइन वैल्यू समान है थीटा की, इसमें भी वैल्यू समान है, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इनकी जगह क्या मान बचेगा, 1 बचेगा। आगे देखिए 5 प्लस 2 माइनस 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को सरल किया हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के माध्यम से, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आई। यदि सिंपली ऐसे साधारण तरीके से सरल करें तो साइन 17 की वैल्यू कितनी होती है हमें नहीं पता है, इसलिए हम इसको सरल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उपयोग में लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, जिसके माध्यम से क्वेश्चन कितना सरल हो गया, यही इसका उपयोग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक वैल्यू दी हुई है हमें 4 मल्टीप्लाई बाई साइन 18 मल्टीप्लाई बाई सेक 72। वैल्यू क्या दी हुई है हमें, साइन 18 मल्टीप्लाई बाई सेक 72। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, अब इसको सरल कैसे करेंगे। यहाँ पे एक जगह एंगल का मान 18 है, एक जगह थीटा का मान 72 है। यहाँ पे साइन और सेक इसका हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। पहले हमारा ध्यान होना चाहिए कि जो थीटा की वैल्यू है वो सारे क्वेश्चन में क्या हो जानी चाहिए, जहां तक संभव हो वो सारी सेम हो जानी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा की वैल्यू को सेम करेंगे। थीटा की वैल्यू ये 18 है और ये 72 है, या तो हम 18 को 72 बना देते हैं या 72 को 18 बना देते हैं। कैसे, देखिए जैसे 4 साइन 18 डिग्री सेक 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ ना। 90 माइनस 18 का मतलब क्या हुआ, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 ही प्राप्त होंगे, एक ही बात है। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। 4 साइन 18 डिग्री, चूंकि वी नो दैट द वैल्यू ऑफ सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, कोसेक थीटा। ये हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, जो हमने बेसिक पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक और थीटा की वैल्यू कितनी है 18, तो क्या आ जाएगा कोसेक 18। अब बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमारे पास दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में थीटा की वैल्यू समान आ गई। अब आगे क्या करेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, साइन 18 कोस 18 है हमारे पास, साइन और कोस में रिलेशन होता है।
कि साइन थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, साइन बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कोसेक थीटा। सबसे पहले हमने इनकी बात की थी, यदि साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 18 है। साइन 18 से साइन 18 कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू बची 4, क्वेश्चन का मान क्या आ गया 4। तो इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपातों के, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से हम किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इस प्रकार का है, देखिए जरा। सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। इधर हमारे पास है सेक और ये 4a क्या है, थीटा की वैल्यू है, थीटा की कुछ न कुछ वैल्यू है। और कोसेक a माइनस 90 ये भी क्या है, थीटा की कुछ न कुछ वैल्यू है। जहां पे थीटा क्या होता है हम जानते हैं, थीटा किसी एंगल का मान होता है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, आगे क्या करेंगे, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है। एक तरफ हमारे पास सेक है और एक तरफ कोसेक है। इसको चेंज नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसके यहाँ पे यदि 90 दिया हुआ होता, यदि ये 90 दिया हुआ होता तो सीधा हमारे पास ये क्या हो जाता, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता। हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, ये है सेक थीटा, क्या है सेक थीटा। और सेक थीटा कब आता है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा। तो हम सेक थीटा की जगह ये मान रख सकते हैं क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा रख सकते हैं जी, तो रख दीजिए। सेक 4a है तो हम कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, मैंने बताया आपको कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4a दी हुई है, तो थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 है, जैसे का जैसे रह जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। कोसेक 90 माइनस 4 इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, ठीक है जी। कोसेक इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भी कोसेक मल्टीप्लाई में है, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट क्या करना था, हमें a का मान ज्ञात करना था। 90 माइनस 4a बराबर हो गया a माइनस 20। इसको सरल करेंगे, 90 चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ कर लेंगे। 90 ये माइनस का 20 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 20 इज इक्वल टू, इधर पहले से प्लस का a है और ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 90 प्लस 20 क्या होता है 110 इज इक्वल टू 5a। तो वैल्यू ऑफ a आ जाएगी, 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 110 अपॉन 5 इज इक्वल टू 22। a का मान क्या आ गया 22 आ गया। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी सरल कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखेंगे बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कोसेक स्क्वायर
55 माइनस टेन स्क्वायर 35 प्लस 2 tan 45 इंटू कोट 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको सरल कैसे करेंगे? देखो ये प्लस का है 2 tan 45 कोट 45। tan 45 की वैल्यू भी हम जानते हैं और कोट 45 की वैल्यू भी जानते हैं, तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी हमारे पास अभी उपलब्ध होगा, उससे भी हम कर सकते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर 55 है और इधर 35 है, तो 55 की वैल्यू हम जान सकते हैं क्या? सारणी के अंदर हमारे पास 55 की कोई निश्चित मान होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए इनको सोल्व करने की आवश्यकता है। देखिए कोसेक स्क्वायर 55 माइनस टेन स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 55 प्लस 2 tan 45 मल्टीप्लाई बाई कोट 45। यहां से ये लिखने से मुझे क्या फायदा होगा? tan 35 को मैं tan 90 माइनस 55 लिख सकता हूं, क्योंकि ये वापस क्या आएगा? tan 35 आएगा। लेकिन tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, कोसेक स्क्वायर 55 माइनस कोट स्क्वायर 55 प्लस 2 tan 45। अब इसको सरल करेंगे, tan 45 है कोट 45 है, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा होता है, और tan क्या होता है? 1 अपॉन कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कोट की जगह 1 अपॉन tan 45। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमने पहले बात की थी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की, उसमें एक सर्वसमीकरण ये भी थी, थीटा का मान ये दोनों जगह सेम है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। सर्वसमीकरण क्या है हमारे पास? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 tan 45 से tan 45 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? 2 बचा। 2 प्लस 1 3। इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई? आंसर 3 आ गया। सिंपल सी बात है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सरल कर सकते हैं किसके माध्यम से? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी को क्वेश्चन नोट करना हो तो वहीं पे पॉज करके नोट कर ले। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करते हैं। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा है जैसे का जैसे, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। चलो आगे, कोस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी? कोस थीटा होता है, प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, आगे साइन थीटा है जैसे का जैसे, नीचे कोस 90 माइनस थीटा है और ये होता है साइन थीटा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्योंकि इन सब के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। अब देखिए साइन इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos इंटू cos क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, सबसे मुख्य सर्वसमीका भी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। इसको ही नहीं, इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7। कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, tan 4 डिग्री इंटू tan 43 इंटू tan 47 इंटू tan 80 हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कंडीशन है हमारे पास, इक्वेशन है, सभी मल्टीप्लाई है, गुणा में है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, tan 4 है और यहाँ पे tan 86 है। सबसे पहला काम करेंगे, इनको नजदीक लिखेंगे, tan 4 और tan 86, ठीक है, क्योंकि 86 और 4 कितने हो गए, 90। यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, आगे बात करेंगे इसकी, बीच में मल्टीप्लाई है, tan 43 और tan 47। सबसे पहली बात हमने क्या की थी कि सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो थीटा की वैल्यू है, जहां तक संभव हो सके हम उनको क्या कर दें, समान कर दें। कैसे करें, जैसे यहाँ पे tan 4 है तो यहाँ पे 4 कैसे आएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 4, लिख सकता हूँ 90 माइनस 4 कितना होता है, 86। सेम बात है आगे, tan 43 मल्टीप्लाई बाई है tan 47, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 43, क्योंकि 90 माइनस 43 की वैल्यू क्या होती है, 47 होती है। आगे सरल करेंगे इसको, tan 4 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कोट थीटा की वैल्यू है 4। इसी प्रकार आगे tan 43 मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू है 43। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पे tan 4 कोट 4, tan 43 कोट 43, tan और कोट में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा बराबर होता है 1 बाई कोट और कोट बराबर हो जाएगा 1 बाई tan। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, चेंज करने से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें एक समान प्राप्त होंगे। देखिए कैसे, tan थीटा को हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कोट थीटा, तो tan 4 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोट 4 इंटू कोट 4, यहाँ पे tan है तो 1 अपॉन कोट 43 इंटू कोट 43। हमने क्या कर लिया, tan की जगह पुट कर दिया 1 अपॉन कोट। देखो tan कोट 4 से कोट 4 कैंसिल, कोट 43 से कोट 43 कैंसिल, क्या बचा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। मुख्य रूप से आज हमारे जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण एवं त्रिकोणमितीय अनुपात की जो प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यदि हमें और ज्यादा क्वेश्चन करने तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।